Welcome back to your channel Portal to Study. Today we are gonna discuss बस आज के लिए इतनी इंग्लिश काफ़ी है। अब आ जाते हैं हमारी हिंदी ज़बान पे जो हमको अच्छी लगती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्राइसिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिए कि हमने उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो हम उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करना है, किस वे से करना है और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया। बस उतना ही स्टेप करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो वैसे ही अब हम सेकंड वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में कि हमको क्या क्वेश्चन दिए गए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 11th क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे 10 क्वेश्चन तक। तो मैं यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो स्टार्ट। अब ये देखो, ये हमको क्या मैट्रिक्स दिया गया और ये किसके इक्वल बता रहा है, इसके इक्वल। और हमको क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिस। तो देखो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है ये मैट्रिक्स पे। तो यहाँ वैल्यू दी गई है कि इसका क्या होगा। तो चलो हम देख लेंगे। अब देखो अगर वैल्यू दी गई है, अगर मैं इसको इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ तो सबसे पहले देखो ये दो मैट्रिक्स है, हम इसको इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। मैं बस इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, प्लस जेड इक्वल टू 5। बस इसको हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इक्वेशन में इसको हम चेंज कर रहे। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो आप z पे ध्यान दो, इस पे देखो पहले कि ये क्या दिया। देखो z इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे देखो क्वेश्चन जो दिए गए a b c d, तो इसमें z की वैल्यू 3 का है वो हम पहले देख लेंगे, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को कट कर सकते हैं कि हमको समझ में आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो चलो हम पहले a पे आ जाते हैं। देखो ये क्या है हमारी, ये बेसिकली x y और ये z है। अब ये देखो z पे 3, हमको क्या होना, z की वैल्यू 3 होना। तो देखो ये भी हो सकता, हम इसको अभी रखेंगे संभाल के। b में भी देखो z की जगह 3 है, c में 2 है। तो देखो हम इसको पहले यहाँ से कट कर लेंगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको z की वैल्यू 3 होना। क्योंकि हम जब x y z की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू किसके आएगा, 3 के। तो यहाँ 2 है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा। अब देखो d में भी 3 है, तो हम इसको अभी संभाल के रखेंगे। अब ये देखो हमारे पास z इक्वल टू 3 आ गया। क्या मैं इसको ये इक्वेशन में रखूँ? ये इक्वेशन में अगर चलो ये नहीं, ये हमारा आ गया z इक्वल टू 3। देखो हमको पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से। अब ये देखो x हमारा क्या है, y क्या है हमारा माइनस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है हमारी 3। z की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये इक्वल टू 5। बस हमने क्या करें, ये इक्वेशन में z की वैल्यू 3 पुट करें। अब ये यहाँ से देखो माइनस एक्स, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2। तब देखो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -2 और हमारे पास क्या आ गई z की माइनस, ऑलरेडी हमारे पास क्या थी 3 थी। तो अब देखो हमने क्या करे थे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने देखे थे कि इक्वेशन में z इक्वल टू 3 है, तो हमने यहाँ से ये c वाला कट कर दी थी। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, -2 देखेंगे y की जगह कौन से ऑप्शन में है। अगर वो नहीं रहा तो हम इसको डायरेक्टली कट कर देंगे। तो देखो ये हमारा जो था फर्स्ट a वाला, ये -3 है, मगर हमारे पास आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -2। तो ये ऑप्शन में है क्या -2, नहीं, तो इसको हम अभी कट कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन नहीं आ सकता। देखो b में -2 आ रहा और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो हम इसको अभी रख लेंगे, देखेंगे। अब हमारे पास c तो ऑलरेडी पहले कट हो गया था, तो हम उसको नहीं देखेंगे। अब d में हमारे पास y की वैल्यू -2 है क्या, नहीं 8 है, तो हम इसको भी कट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 -2 और -3। देखो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा 1 -2 और 3 रहेगा। अगर आपको 1 अगर चेक ही करना है, अगर आपको देखना है, आपके दिल को एकदम सुकून इत्मीनान पहुंचाना है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने जैसे उसको y की वैल्यू, तो अब आप ये इक्वेशन में इसको रख लेंगे। देखो x हम यहाँ रख लेंगे। अगर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है -2 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है 3।
और इक्वल टू 0। अब इसको अगर फाइंड करें तो 1 ही आने वाला है, इसलिए हम उसको अभी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम अपना वेस्ट ना करे तो ही बेहतर है, जनहित में जारी। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मेरा ये रिएक्शन था, लग रहा मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वापस आ जाओ, बस मजाक था। अगर ये क्वेश्चन देखे तो बहुत हार्ड दिखेगा, और इसको हैदराबादी ज़बान में बोले तो अब्बा क्या किराक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं हैदराबादी लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना कुछ हार्ड नहीं है, जो बड़ा दिखता वो असल में उतना बड़ा नहीं रहता मैथ्स में, मैथ्स के हद तक। तो देखो ये हमको क्या देगा, देखो हमारे को ये इक्वेशन दी गई है इक्वल टू 6 इक्वल टू 5 1। तो देखो ये हमको ये जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और z की वैल्यू है, तो हम बस क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पुट करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और z की वैल्यू है। तो ये अगर हम थोड़ा, अब 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है, y है, z की वैल्यू बस एक इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि इक्वल टू में 6 आ रहा, 5 आ रहा, 1 आ रहा, तो वो जो हम जो वैल्यू, ये जो चारों वैल्यू है अगर उसमें इक्वेशन में रखें, वो अगर सेटिस्फाई करो तो हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है या नहीं है। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे x, ये a से, हमारा जो a रहेगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ये इक्वेशन में रख लूँ, देखो ये इक्वेशन में यहाँ लिख लूँ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। बी वाला क्या था हमारा, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख ले रहा हूँ 2z इक्वल टू 5। ये हम लिख लेंगे थर्ड इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई। ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 3 इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हूँ ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आपको एक बार मेथड समझ गया तो आप पेपर में इजीली कर सकते हैं, बस आपको उसकी वैल्यू पुट करना है रफ उसमें और आपको लिख लेना है यहाँ से। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इस पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर देखो हमारा फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 रख दूंगा। मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यू बस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो मैं ये इसको इक्वेशन 1 में इसको नाम दे देता हूँ 2 और 3। 1 में अगर मैंने पुट करा, देखो 1 में अगर मैंने पुट करा तो क्या आ जाएगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा 1 प्लस y की जगह क्या रखूँगा 2 और z की जगह क्या रखूँगा 3। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 6। तो देखो ये इक्वेशन में हमने रखे तो इक्वल टू 6 आ रहा क्या, तो ये इक्वेशन हमारी ये वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते। तो वैसे ही हम ये दूसरी वैल्यू भी जल्दी से रख लेंगे। देखो x की जगह मैंने रख दिया 2 प्लस 1 प्लस 3। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो देखो ये भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकते। तो देखो ये जो हमारी सी क्वेश्चन हमारा बचा, सी ऑप्शन जो बचा हमारे पास, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में रखूँ, ये इक्वेशन 1 में अगर रखूँ तो देखो x की जगह -1 प्लस y की जगह मैं 2 रखूँ और z की जगह अगर मैं 3 रखा तो इसकी वैल्यू आएंगी क्या, देखो ये -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 आ रहा, मगर हमारे पास इक्वेशन में क्या है 6। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो रहेगा कट। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, जनहित में जारी, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये इसमें अब हमारे पास बचा डी। डी इक्वल टू किसके 3 के, मतलब x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है और z की वैल्यू भी 3 है। तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 9। 9 इक्वल टू 6 है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू भी हमारी नहीं रहेंगी। अब ये 2 वैल्यू हमने क्यों बचा के रखी, क्योंकि ये इक्वेशन 1 में अगर हम उसको पुट ये जो हमारी वैल्यू थी इक्वेशन 1 में इसको पुट करें तो हमको इक्वल टू 6 आ रहा। अब हमारा ये दोनों हो गए। अब हम ये दोनों जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में हम उसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, ये आ गई। अब इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू जो हमारा ऑप्शन है वो पुट कर दूंगा। तो देखो x की जगह मैं क्या रखूँगा 1 रख देता हूँ और y की जगह क्या रखूँगा मैं 2, तो ये हो जाएगा इक्वेशन का माइनस और y की जगह वैल्यू 2 आ गई और z की जगह 2 इंटू हमारे पास 2 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पे 5।
तो भाई ये जो वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही। अब हमारी सेकंड वैल्यू की बारी। देखो इक्वेशन 1 में अगर मैंने इसको पुट कर दिया x की जगह 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या है हमारा इक्वेशन 5। अभी देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6, ये क्या हो जाए, ये आ जाएंगी हमारी सेकंड, ये जो सेकंड हमारा ऑप्शन है उसमें अगर हमने इक्वेशन में पुट करे तो इक्वल टू 7 आ जा। मगर हमारी इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन ये देखो यहाँ नहीं लिखते हुए, ये देखो ये हमारा आ जाएगा 7 इक्वल टू 5। क्या 7 इक्वल टू 5 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, मतलब 7 इक्वल टू 5 हम बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा ए रहेगा, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन हमारी थी, जो हमारी 1 2 3, उसमें हमने बस डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करे थे, जिसकी वजह से हमको स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलते रहा। तो अब देखो हमने क्या करे थे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि हमने इसको पुट करते गए थे और करते गए। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इतनी डिटेल में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अब आप चैप्टर पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा डीप में बता रहा हूँ, क्योंकि अब इतना सारा टाइम है नहीं कि आपको बोले तो चैप्टर वाइज पढ़ो फिर इसके क्वेश्चन करो, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। मगर दूसरे अगर आप देखेंगे चैनल पे जाके तो बस आपको डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक, नहीं, शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देंगे, कर देंगे। मगर हमारा ये मकसद है कि सब जितने भी बच्चे उनको ये लेक्चर समझ में आना है ईजी वे में। तो हमने इसको पुट करते गए। अगर ये सिर्फ आपकी मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस के लिए हम इतना थोड़ा इसको हर इक्वेशन में डाल के बता रहे कि ये ऐसा है वो वैसा है, आप नहीं भी करे तो चलेगा। बस एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना झिझक के। तो देखो हमारा ये हमने सेकंड वैल्यू थी, हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे तो हमारा 7 आ रहा, और 7 5 के इक्वल है क्या, नहीं। तो हम इसको भी कट कर देंगे, जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। तब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर या फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या बोल रहा, ए हमारा मैट्रिक्स है, देन मॉड डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। अब देखो ये हमको मैट्रिक्स ए तो पता है, अब डिटरमिनेंट एडजॉइंट हमको उसका निकालना है। तो हमको सबसे पहले ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब देखो एडजॉइंट हम कब निकालते हैं, हमारा कब निकलेंगे एडजॉइंट, हमको सबसे पहले उसका माइनर निकालना पड़ता, फिर उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता, फिर एडजॉइंट उसका निकालना पड़ता। ये जो दो स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप आती। मगर हमको ये दो मार्क्स के लिए पूछा गया, तो हम इतने पप्पड़ नहीं बेलेंगे ये क्वेश्चन के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने देखो पिछली वीडियो में देखा था हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते इजीली। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए और उसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये जिसकी वजह से एडजॉइंट है आराम से निकल जाएगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है, इसका हमको डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ये हमको मैट्रिक्स दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको ए मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है, फिर बाद में एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो हमने ऑलरेडी आपके लिए पहले से लिख के रखा है, ये देखो अब ये ऐसा आ रहा है। तो हम उसको, अगर आपने हैरी पॉटर देखे होंगे तो देखो उसमें एक मंत्र था, विंगार्डियम लवियोसा। तो देखो हम वैसा बोलेंगे, विंगार्डियम लवियोसा, ये आ गया आपका क्वेश्चन। मतलब थोड़ा बहुत हमने एडिट करके आपको क्वेश्चन लिख ली। अब ये क्यों लिखी, आपका टाइम बचाने के लिए। ऑलरेडी हम इतना बकबक कर रही है लेक्चर में, जिसकी वजह से लेक्चर की लेंथ बढ़ जा रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऑलरेडी इसको थोड़ा पहले लिख के उसको अच्छे से समझा दें, जिसकी वजह से आपको भी मुसीबत या तकलीफ ना आए। तो देखो हमने क्या करें, ये हमारा मैट्रिक्स था, अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या है भाई, ये हमारा मैट्रिक्स है 3, यही है। अब इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला। अब ये डिटरमिनेंट कैसा आया, बाकी की वैल्यू क्यों नहीं आई, देखो ये 3 है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिए, तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस 0 इंटू 0, ये 0 है। अब बाद में ये 0 की वैल्यू अगर हम निकालें और 0 से उसको मल्टीप्लाई करो तो सब वैल्यू 0 हो जाएंगे, इसलिए हमने इसके आगे का नहीं लिखे। अब 3 इंटू 9 क्या आ गया, 27, अगर 0 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, हमको डिटरमिनेंट निकालना था ए का।
अब हमको डिटरमिनेंट किसका निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। अब क्या वो एडजॉइंट डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा क्या, नहीं, हमको पहले उसकी शॉर्ट ट्रिक करके उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो अब आपकी स्क्रीन पे आते हुए विंगानियम बड़ियोंसा लवियोसा जो है आपको बोलना है बोल सकते हैं, मैं सिर्फ अभी लेक्चर के अब तक बोल रहा हूँ। तो देखो एडजॉइंट ए हमने निकाल दिए। अब ये इतना जो आ गई जलेबी भजिए ये वो जितना भी क्या बोलेंगे ना, सो पिज्ज़ा टाइप दिख रहा है, तो ये आया कैसा। देखो हमने क्या करे थे पिछले लेक्चर में देखे थे 3 0 0, ये हमारा मैट्रिक्स है 0 3 0 0 0 3। अब हमने क्या करे शॉर्ट ट्रिक में ये जो मिडल पॉइंट है मैट्रिक्स का वो 3 से स्टार्ट करें, ये है कॉलम वाइज, हम लिखते हैं इसको रो वाइज। तो देखो 3 है, 3 के बाद हम 0 पे आते, देखो 3 0, फिर वापस हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट पे 0, ये आ गए, फिर उसके बाद 3, फिर बाद में हम सेकंड स्टेप क्या आती है हमारी R3, जो हमारा कॉलम C3 उसको भी ऐसे करते 0 3 फिर 0 फिर 0, फिर जो हमारा लास्ट में बचेगा ये कॉलम, तो हम इसको 0 0 3 0। तो देखो ये हो गया हमारा, और ये हमारी 3 वैल्यू आ गई। अब ये जो 4 जो हमारी लाइन है, तो हमने जो फर्स्ट जो लाइन है हमारी उसको बस कॉपी कर ली, हो गया। अब इसका जो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एडजॉइंट तो आ गया, ये एडजॉइंट हम कब फाइंड करेंगे, देखो इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, ये वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएंगी, अरे ओ इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ, हमारा लिखे हुआ आ जाता, जिसकी वजह से आपको और साफ दिखेगा। तो रुक जाइए ज़रा, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये देखो अब इसका ये कैसा है, हमने इसका बस डिटरमिनेंट सॉल्व करे। देखो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, तो बस उसको हमने सॉल्व करते गए इसका डिटरमिनेंट, फिर बाद में इसकी ये इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर इसको यहाँ, इसका हर एक वैल्यू का डिटरमिनेंट सॉल्व करते रहे। अब देखो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, किसका, एडजॉइंट का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास से ऑलरेडी पहले लिखे हुआ है, तो देखो ये आ जाएगा एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे हमने फाइंड करे, देखो या हमने जैसा ये मैट्रिक्स में देखे थे इसका डिटरमिनेंट निकाले, तो ये 9, तो जो हम जिसका डिटरमिनेंट निकालते हैं उसकी रो और कॉलम तो डिलीट हो जाती जो वैल्यू जिस रो में है। अब उसका हमने कर दी, देखो 9 9 के हो जाएगा 81, और ये हमने निकाल लिया, बाकी की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो देखो अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे 9 × 81 × 81, अब ये हमारी वैल्यू आ गई 9 × 81, अगर हम करें तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 729। अब देखो अगर हाँ चलो ये रहने दो, अभी आगे बताता हूँ मैं। ये आ गया हमारे पास 729 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास वापस चलिए, हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या करे, ये जो हमारी डिटरमिनेंट ए का हमारी वैल्यू आई थी 27, हमने इसको 27 यहाँ से लिख लिए। अब इंटू हमने क्या करे, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही 272, इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही 729। अब देखो अगर मैं इसको, अब ये हमारे पास तो वैल्यू आ गई, मगर हमको अगर देखेंगे आप क्वेश्चन में, तो देखो इसके सर पे ये, इसके सर पे ये, इसके सर पे ये, इसके सर पे ये, तो अब हम भी क्या करेंगे, इसको जो हमारी वैल्यू आ गई 27729, तो हम इसको बस इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा 27 का बनेगा 3 का पावर 3, अगर हम करें तो 27 आएंगे। अभी देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, तो अब हम कैसे देखना, तो देखो यहाँ जो हमारा था 981 जो था अपना, तो अब ये 9 को हम कैसे लिख लेंगे 3 का पावर 2, और 81 को हम कैसे लिखेंगे 3 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम है तो इसका पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ से 6 आ गया, और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें, ये करें, अगर आपको ये हार्ड जा रहा होगा तो आप ये बेस से जा सकते हैं या इससे भी जा सकते हैं। तो देखो ये हो गया, इसका बेस से में तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9। अब हमको क्वेश्चन में है क्या भाई 3 का पावर 9 है क्या भाई, बी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ये आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 14। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमको इक्वेशन दी गई है हैज़। अब उसमें ऑप्शन में क्या हो रहा है, इसका 1 सोल्यूशन रहेगा, ओनली 1 सोल्यूशन रहेगा, या मैनी फाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, या इन्फिनाइट सोल्यूशन रहेगा। आपने 10 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, उसका अगर सोल्यूशन आया तो उसका 1 सोल्यूशन भी आता है, 2 सोल्यूशन भी आएगा, या मैनी सोल्यूशन भी आएगा। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, आपको क्या है भाई x + y = 2 और 2x + 2y = 3 = 3।
अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और ये सेकेंड इक्वेशन है, उसको एज इट इज हम रखेंगे। तो देखो ये इक्वेशन के इक्वल रहेंगी क्या, देखो ये इक्वेशन 4 इक्वल टू 3 रह सकता है क्या, तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझो। ये जो इक्वेशन है हम बस उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, ये अगर ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 3, तो ये मुमकिन नहीं है, तो इसका हो जाएगा नो सोल्यूशन। अगर आपको चेक करना है, अगर आप थोड़ा चौक गए कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर कहाँ से गया नो सोल्यूशन वाला, तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ये देखो ये जो है हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब मैं ये क्या करूँगा, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं x की वैल्यू निकालने को जाऊँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x उधर जाके क्या हो जाएगा 2 माइनस y। अब मैं ये इक्वेशन 2 में इसको x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो ये देखो 2x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस y, और बाकी की वैल्यू एज इट इज 2x इक्वल टू 3। अब ये क्या हो जाएगा 4, 2 2 सा 4 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3। अब प्लस माइनस तो कट हो जाएगा, तो देखो 4 इक्वल टू 3। अब ये इक्वल टू हो सकता है क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल टू 3, तो इसके एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर ए है, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो ये जो हमको मैट्रिक्स दिया गया ए और बी, ये जो ब्ला जो दो मैट्रिक्स है बेहुदा किस्म के, तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसकी हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है। देखो ये ऑप्शन दिए गए, हमको क्या बोल रहा है, बी किसका इनवर्स है, ए मैट्रिक्स, तो बी इनवर्स ए हम ऐसा लिख लेंगे। अब देखो ये हमको इनवर्स निकालने के लिए बोला गया, सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहेंगी कि हम ए इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा और मैट्रिक्स बी। तो देखो मैट्रिक्स बी हमारा क्या ये है, और मैट्रिक्स ये हमारा, मैट्रिक्स ए क्या है हमारा ये, तो ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी भी दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को हम थोड़ा कन्वर्ट करके, थोड़ा नमक मिर्ची डाल के थोड़ा अलग इसको मैट्रिक्स में कर देंगे। तो देखो 1/10 ये हमारा मैट्रिक्स को हमने कर दिया। क्यों करें, क्योंकि हमको इसका इन्वर्स निकाल के अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो अब ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स अगर हम करें तो देखो हमारे पास जो सेकेंड स्टेप आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे क्या आ रहा, ए अगर हम करें मैट्रिक्स से, अगर उसको इसके इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता। तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मैट्रिक्स ए हमको लिखना पड़ेगा और ए इनवर्स हमको लिखना पड़ेगा। ए इनवर्स मतलब बी जो मैट्रिक्स रहेंगे हम उसको लिख लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की आएंगे, ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 3 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या आती है 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स ए जो हमारा था। मैट्रिक्स ए क्या था हमारा 1 -1 1 2 1 -3 1 1, ये आ गया। अब इन्वर्स क्या है हमारा इन्वर्स क्या है हमारा, ये हमारा मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ लिख लिया इनटू में। और ये हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हमने इसको एज इट इज लिख लिया, ये आ गया हमारा मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, हमको असल में जो टारगेट करना है वो हमारी है अल्फ़ा की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो ये सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स है, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का 3 और सेकंड मैट्रिक्स का ये जो रो और कॉलम रहता है वो इक्वल रहना चाहिए। तो देखो मैं कैसा करूँगा, ये हमारा, अब ये मैंने यहाँ वैल्यू क्यों छोड़ दिया इसको, क्योंकि देखो हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालना। अगर मैं इसका अगर मल्टीप्लाई करते जाओ तो यहाँ कुछ वैल्यू आएंगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएंगी, बाद में जो ये जो फर्स्ट रो की वैल्यू आ गई, सेकंड रो की वैल्यू आ गई। अब थर्ड हमारा क्या रहेगा, हम उसको यहाँ लिख लेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू ना, बाकी की हमको कुछ करना नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, करके हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 1 2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से लिख लेंगे हम, और क्या हो जाएगा प्लस 3 1 3। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि सिर्फ हमको अल्फ़ा की वैल्यू होना और किसी की वैल्यू नहीं होना, करके हम इसको मैट्रिक्स में नहीं लिख रहे हैं, ये 2 मार्क्स के लिए, इसलिए हम ऐसा करें। तो सेकंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज। अब सेकंड हमारे स्टेप क्या रहेंगी, देखो अब ये क्या बोल रहे हैं हम, ये जो मैट्रिक्स है इक्वल टू 1 है, तो ये देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आ, तो किसके इक्वल बोल रहे हैं हम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के हम इक्वल बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि हमारे सेकंड स्टेप क्या रहेंगी, ये हो जाएंगे 1, ये जो हमारा अल्फा आ गया इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों आ रहा है, देखो फर्स्ट रो हमारी है और थर्ड कॉलम है, तो
वैल्यू क्या आ रही इक्वल टू के 0 आ रही, तो हमने इसको 0 लिख लिया। अगर हम इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते गए तो देखो ये क्या आ जाएगा, 5 क्यों आया, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये अगर 5 उधर गया तो ये हो जाएगा -5, अगर माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। हमारा जो था देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमारा क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 5 है क्या, देखो -1 -2 -1 2 और 5। तो देखो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो देखो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो हम अगर क्वेश्चन में देखें तो 5 हमारा क्या है, हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है 5, तो हमारे पास हम डायरेक्टली अल्फ़ा की वैल्यू 5 लिख सकते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारे जो था 2 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन थे, तो हमने ये वीडियो में इसको कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो, तो हम वो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।